मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाए हैं ऐसे कटलेट जो आप एक बार बनाएंगी तो बार बार बनाना पसंद करेंगी। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितने टेस्टी, कितने लाजवाब और कितने जूसी बने। तो मैंने इनको कैसे बनाया, मैंने इसके साथ एक डिप भी बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। मैंने लिया 300 ग्राम चिकन। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया था। इसके आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से पीसेस बिल्कुल छोटे छोटे से घर में ही काट लिए हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे आधा चम्मच हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और यहीं पर अब हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, यानी कि आधे चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है। और यहीं पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा, यानी कि आधे चम्मच से भी कम आमचूर पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहीं पर मैं डाल दूँगी इसमें खूब अच्छा सा कलर आने के लिए मैं यहाँ पर कश्मीरी देगी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, किसी भी कलर को नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो 1 चम्मच जो कि तेज़ नहीं होती, 1 चम्मच मैंने कश्मीरी देगी मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच कुटा भुना धनिया डाला है। 1 चम्मच कुटा भुना हमने ज़ीरा डाल दिया है। और इसी में हम थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहे हैं। और इन सबको डालने के बाद में हम इसमें आधा नींबू का रस डाल देंगे। तो यहाँ नींबू इसमें डाल दिया है। इन सब मसालों को डालने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल दिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। और इन सबको हमें मिक्स कर देना है। और मिक्स करके कम से कम इसको हमें आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। इसको रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मेयोनीज़। तो यहाँ पर देखिए हम 3 चम्मच मेयोनीज़ डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 चम्मच मेयोनीज़ डाली है। और यहीं पर हम डाल देंगे 1 अंडा। आप चाहें तो 2 भी डाल सकती, मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 अंडे को हमने इसमें डाल दिया है। तो ये जो कटलेट बन रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। रमज़ान में बनाइए, सादे दिनों में बनाइए। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच टमाटो केचप डाला हुआ है। और इन सबको डालने के बाद में इसकी बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। आप चाहें तो यहाँ पर मैदे का यूज़ भी कर सकती हैं, मैंने कॉर्नफ्लोर का किया है। तो मैं यहाँ पर लमसम यहाँ पर 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। यहाँ पर देखिए हमने 4 चम्मच इसको डाल दिया है। यहाँ पर मैंने देखिए 4 चम्मच चीज़ डाल दी है। तो ये मोज़रेला चीज़ है, आप चाहें तो क्यूब्स वाली भी डाल सकती हैं। और इन सबको डालने के बाद अब हमें हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो मैं कटलेट बना रही हूँ चिकन के, तो जो मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काटे हैं, जो मैंने पीसेस काटे हैं, उससे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक नया टेस्ट आता है। एक बार इसको आप ट्राई करिए, रमज़ान में करिए, सादे दिनों में करिए, जब भी करेंगी तो ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। मेहमान आए तब आप करिए। और बनाना भी बेहद आसान है और खाने में तो ये बेहद टेस्टी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है, बिल्कुल थोड़े से तेलों में इसको तलना है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेती जाऊँगी और इस तरह से इसको हम डालते जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेती जा रही हूँ, इस तरह से इसको हम डालते जाएंगे। तो ये पूरे गोल शेप में नहीं आएंगे और थोड़ा दूरी रखिए कि आपस में ये चिपके नहीं। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर इस तरह से मैं दूर दूर डाल रही हूँ। और डालने के बाद एक छोटा सा आप चम्मच ले लीजिए, उसे इसकी शेप को थोड़ा सा आप इस तरह से बराबर कर सकती हैं। तो ये कोई हरज नहीं है, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। और इसका साइज़ अपने आप ही बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमको गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, कम से कम 4 मिनट के लिए। 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब इनको हम बहुत आराम से पलट देंगे। मैं आपको पलट कर दिखा रही हूँ। तो आप ये देखिए बिल्कुल भी ये ना चिपके हैं ना टूटे हैं, बिल्कुल बराबर अच्छे से आपको इसको कलर दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया से कलर आया है। धीमी आंच में मैंने इसलिए कहा है कि जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं चिकन के वो गल जाएँ, इसलिए गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। मैं इसके साथ एक डिप बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही लिया है। तो दही में कोशिश करिए कि पानी ना हो। और यहीं पर अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 चम्मच मेयोनीज़। तो आप एक बार इस डिप को बना कर देखिए। आप किसी पकौड़ी के भी साथ भी खाएंगे तो ये डिप बहुत ही टेस्टी लगती है। हरी धनिया वाली, दही वाली बहुत सी डिपें खाई होंगी, लेकिन एक बार इस डिप को देखिए इस्तेमाल करके। और यहीं पर मैं 1 चम्मच यहाँ पर डाली हूँ टमाटो केचप। तो इन सबको अब हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम 1 चुटकी से चाट मसाला डालेंगे। आप इस तरह की एक बार डिप बना कर देखिए, आपको खाने में बेहद टेस्टी लगेगी। तो चलिए डिप भी मेरी तैयार हो गई। अब देखते हैं मेरे कटलेट रेडी हुए कि नहीं। हमारा पहला बैच रेडी हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि कितने बढ़िया लग रहे हैं और कितने अच्छे से ये फूल भी गए हैं। तो इस तरह से हम इनको निकालते जाएंगे और दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने पहले बैच को बनाया है। देखिए हमारे कटलेट बनकर रेडी हो चुके हैं। जो मैंने डिप बनाई थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। ये बिना डिप के है। आप दोनों तरह से इसको टेस्ट करके देखिए, बहुत ही टेस्टी है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।